नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं शेखावाटी की झलक। धीरे धीरे पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है। लगातार सभी चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो रहे हैं एवं अपनी जीत के समीकरण तलाश रहे हैं। हम भी लगातार क्षेत्र में जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनसे आपको मिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ हैं उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से अपनी दावेदारी पेश करे मोहर सिंह जी सोलाना। उनसे हम जानेंगे कि उनका आने वाले भविष्य में अगर उनको जनता और पार्टी उन पर विश्वास जताती है तो उनका विजन उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र से क्या रहेगा, उनका मुद्दा क्या है। इन सभी प्रश्नों का जवाब हम उनसे लेंगे। राम राम। मैं सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का स्वागत करता हूं। आप यहां आए हैं, आपका अभिनंदन है। मैं चुनाव के बारे में बताऊं उससे पहले मेरे जीवन की पृष्ठभूमि आपको बताना चाहूँगा कि मेरे मामा जी नहीं होने के कारण मेरे माता और पिता मेरे ननिहाल बास बजाओ में नाना के यहाँ गोद आ गए और मेरा जन्म बास बजाओ में हुआ। मेरी पढ़ाई बड़ा गांव से शिवदत्त राय हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई। मैं यहीं पढ़ा और पढ़ते वक्त ही मुझे राजनीतिक का शौक़ था, तो मैं यहाँ छात्र संघ का अध्यक्ष बना। उसके बाद मैं 1981-82 में जो पंचायती राज के चुनाव हुए तो मैं यहाँ से पंच निर्वाचित हुआ। फिर मैंने मेरा व्यवसाय शुरू किया तो मेरा मन भी यहाँ था और मेरा ऊपर से लगाव भी ये बना कि मेरा पहला काम जो ठेकेदारी व्यवसाय का मैंने PWD से शुरू किया सड़क निर्माण का, तो पहला काम मेरे मणकसा से बागोली ग्रेवल सड़क का काम यहाँ आया। और मैं सन 1986 से लगातार 39 साल से इसी उदयपुरवाटी क्षेत्र में मेरा व्यवसाय कर रहा हूँ सड़क निर्माण का। वर्तमान में आज के दिन भी 52 सड़कों का निर्माण का कार्य मेरे पास इस क्षेत्र का है, जो 104 ढाणी और गांवों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करें। आप लगातार उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में रह रहे हैं, यहाँ का सक्रिय हैं। उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में आपको पिछले दिनों में क्या ऐसी कमी नजर आई जो राजनीतिक रूप से होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 1999 में जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी में आया, महासचिव बना, तो मुझे कांग्रेस पार्टी का उदयपुरवाटी विधानसभा का संगठन की ओर से प्रभारी बनाया गया। तब से मैं उदयपुरवाटी क्षेत्र में राजनीतिक रूप से कांग्रेस संगठन का काम कर रहा हूँ। 2011 में मैं ब्लॉक अध्यक्ष, हालांकि मैं झुंझुनू विधानसभा से बना, लेकिन मुझे प्रभारी उदयपुरवाटी विधानसभा का बनाए रखा। तब से मैं लगातार 2020 तक इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस संगठन का कार्य किया है और कांग्रेस कार्यकर्ता नेताओं से बराबर संपर्क में रहा हूँ। जैसे बीच में लोकसभा चुनाव आए हैं तो मैंने लोकसभा चुनाव 2004-2009 में हमारे स्वर्गीय पद्मश्री शीशराम जी ओला का मैं लोकसभा चुनाव का यहाँ प्रभारी रहा हूँ, प्रत्याशी का। और 2014 में मैं श्रीमती राजवाला जी ओला का प्रभारी रहा हूँ लोकसभा चुनाव का। इस प्रकार से मैं बराबर इस विधानसभा क्षेत्र से मेरा राजनीतिक रूप से भी, व्यावसायिक रूप से भी और मेरे जन्म से इस विधानसभा क्षेत्र से मेरा ताल्लुकात रहा है और मैं बराबर इस क्षेत्र में काम करता हूँ, लोगों से संपर्क रखता हूँ। मैं आपको राजनीतिक गतिविधियाँ बताऊँ तो यहाँ जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि देखो 2003 का चुनाव यहाँ सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज तक के चुनाव में उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र से, चाहे पहले उसको गुड्डा विधानसभा क्षेत्र बोलते थे, उसमें केवल 4 बार ही कांग्रेस विजय हो पाई है। 1957 और 1967 में शिवनाथ सिंह जी यहाँ से कांग्रेस से MLA बने। उसके बाद 1985 में जब इंदिरा जी की शहादत हुई
और कांग्रेस के एक बहुत बड़ी लहर यहाँ पूरे भारत में चली, उस वक्त श्री भोलाराम जी सैनी यहाँ से विधायक चुने गए। उसके बाद शिवनाथ सिंह जी 1998 में यहाँ कांग्रेस से विधायक बने। तब अपने सांसद पद्मश्री शीशराम जी ओला यहाँ से हुआ करते थे। उनकी कड़ी मेहनत से फिर वो कांग्रेस से विजय यहाँ से प्राप्त की। लेकिन 2003 में वो चुनाव हार गए और हारने के बाद उनका स्वर्गवास हो गया, तो ईश्वर के हाथ की बात है। लेकिन यहाँ कांग्रेस के संगठन का थोड़ा कोई धनी धोरी नहीं रहा स्थानीय नेता। उसके बाद जब चुनाव हुए तो स्थिति ये हुई कि 2008 में कांग्रेस से जिसको उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने बनाया श्री विजेंद्र जी इंद्रपुरा जी को, वो चुनाव हार गए और आज वो बीजेपी में चले गए। इसी प्रकार से 2013 में राजेंद्र जी गुड्डा जो अब वर्तमान विधायक हैं, ये बसपा से चुनाव लड़के और कांग्रेस में शामिल हुए, क्योंकि राजनीतिक रूप से अगर कोई संख्या कम होती है तो उसको पूरा करना होता है शासन चलाने के लिए। तो ये कांग्रेस में आ गए थे। इनको भी मैंने भी मेरी हाईकमान को, प्रदेश पीसीसी को, यहाँ के जो उस वक्त के सांसद थे शीशराम जी, उनको मैंने भी मेरी सिफारिश की कि कुछ वोट इनके हैं, कुछ वोट कांग्रेस के हैं, तो मिलके यहाँ कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन वो हार गए और हारने के 1 महीने बाद ही वो कांग्रेस को छोड़ के चले गए। इसी प्रकार से 2018 का चुनाव भी कांग्रेस हार गई और जो दूसरी पार्टी से जीता उसको मजबूरी में वही बहुमत बनाने के लिए कांग्रेस ने शासन चलाने के लिए उस विधायक को लेना पड़ा। तो यहाँ जो कांग्रेस से हारा हुआ प्रत्याशी था वो भी मतलब अपने रूप से काम नहीं कर पाया। हालांकि मैं ये कहूँगा इसके साथ साथ कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार माननीय गहलोत साहब ने बहुत विकास किया, उसके साथ साथ इस विधानसभा में भी विकास हुआ है। लेकिन जिस प्रकार का सोच मैं रखता हूँ कि एक समुचित विकास होना चाहिए, जहाँ उचित था वहाँ होना चाहिए, उसमें सही ढंग से नहीं हुआ है। और एक इस वक्त जो 20 साल के मैंने जो बताई है आपको कि 20 साल से कांग्रेस की हालत क्या है, तो यहाँ के मतदाता का मैं देखता जा रहा हूँ कि हालात ये हो गया है कि इधर जाऊँ यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि है, मैं एक किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो ऐसा मतदाता को दिखाते हैं कि मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ, आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको बचाए रख सकूँगा। दूसरा कहता मैं इससे ज़्यादा ताकतवर हूँ, आप अगर मेरे पास आओगे तो मैं इससे, इस तरह का माहौल यहाँ बना दिया। विकास की कोई बात कोई प्रतिनिधि करता नहीं है, केवल ताकतवर ज़्यादा दिखा के यहाँ के वोट। तो इस प्रकार से यहाँ का जो कांग्रेस का मूल जो वोट है, जैसे किसान है, मजदूर है, SC ST है, माइनॉरिटी है, उसको एक भयसा पैदा कर दिया है। तो यहाँ से कोई भी मजबूत कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ पार्टी उतारेगी तो ज़रूर वो कांग्रेस के भावना के वोट हैं। वो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ आएंगे, वो आना चाहते हैं और यहाँ से कांग्रेस विजय होगी। अगर मजबूत प्रत्याशी यहाँ से आएगा तो कांग्रेस विजयी होगी। लेकिन पिछले कई विधानसभा चुनावों का हम देखें तो हर बार जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो यहाँ से बसपा से, पिछली 2 कांग्रेस की सरकारें देखें तो बसपा से जीत करके राजेंद्र जी गुड्डा सरकार में मंत्री बने। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया था वो उसके बाद कहीं ना कहीं अपने आप की अपेक्षा महसूस करते हैं। इस वजह से कहीं कांग्रेस कमज़ोर नहीं हुई। आपने ठीक पूछा है। मेरे दिल में भी ये है कि कांग्रेस का जो मूल भावना का मतदाता है वो मजबूर होता जा रहा है। 20 साल से उसको जो मिलना चाहिए संरक्षण या उसको जो विश्वास मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है।
और ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टी से जीते हुए को लेना पड़ता है या फिर दूसरी पार्टी का जीत जाता है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता की, कांग्रेस के मतदाता को जरूर बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। और अब भी वैसा नहीं हो और कांग्रेस को अच्छा प्रत्याशी मिले और वो जीते, और जो कांग्रेस के मतदाता की भावना पर जो फर्क पड़ा है इन सालों में, वो दूर हो और उनको विश्वास हो कि हमारा उम्मीदवार मजबूत है, हमारे बीच में रहेगा, तो जरूर कांग्रेस को वोट करेगा। और जो पिछली बार जो बार बार दोहरानी पड़ी है बात जो आपने पूछा है, वो कांग्रेस पार्टी को उदयपुर वाटी विधानसभा में नहीं दोहरानी पड़े और कांग्रेस का उम्मीदवार विजय हो, यही कोशिश हमारी है। और उसी कोशिश में मैंने भी मेरी दावेदारी पेश की है। कांग्रेस की सरकार में मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को लगातार कांग्रेसी बता रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने जो लाल डायरी का एक प्रकरण पूरे प्रदेश में चलाया और उदयपुर विधानसभा क्षेत्र में भी वो एक यात्रा लेकर के निकले और वो लाल डायरी के बारे में हर भाषण में अपना जिक्र करते हैं। इस लाल डायरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जिस प्रकार से पानी के अंदर आपने देखा होगा एक बुदबुदा उठता है और वो तुरंत ही समाप्त हो जाता है, इसलिए वो तो एक बुदबुदे की तरह लाल डायरी निकली, सारी नकली बातें थी, वो वापस बैठ गई, कहीं कोई चर्चा आम जन में नहीं है। और उससे कांग्रेस मजबूत हुई है कि किसी भी संगठन के विरुद्ध या किसी आदमी के विरुद्ध अगर आप गलत अफवाहें उठाओगे और वो गलत निकलेगी तो वो मजबूत होती है पार्टी, इन आदमी। तो ये कांग्रेस के फायदे में, नुकसान की बात नहीं हुई है, क्योंकि वो झूठी बात थी। उदयपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। झुंझुनू जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो आपराधिक मामलों में कहीं न कहीं उदयपुर विधानसभा क्षेत्र अग्रणी नजर आता है। इसका क्या कारण मानते हैं आप? मैं सन 1986 से जब ठेकेदारी शुरू की तो उस वक्त केवल स्थानीय मजदूर काम करते थे और परिवहन का साधन केवल ऊंट गाड़ा था, कोई क्रेशर वगैरह नहीं होते थे, स्थानीय रोड़ी पत्थर से ही काम करना पड़ता था। तब मैं उन गाँव में, सब गाँव में बजाव से लेके सराय पचलंगी तक सब गाँव में मैंने कैंप भी लगाए, वहाँ रुक के जब काम करते थे। मेरे लिए भी आने जाने का साधन इतना नहीं था, वहीं कैंप लगा के मेरा स्टाफ रहता था, मैं रहता था। मैं देखता था बहुत ही शांत माहौल होता था और बहुत ही लोग अच्छे लोग थे, अच्छी बातें होती थी। लेकिन इस 15-20 साल की जो बात मैं करूं तो ऐसा माहौल हो गया और इस माहौल के दिखा के लोग मतदाता के पास जा रहे हैं कि मैं अमुक पार्टी के उम्मीदवार से मैं तगड़ा हूं और मैं इससे ज़्यादा बलवान हूं, आप मेरे साथ रहो। दूसरा था मैं इससे ज़्यादा बलवान हूं, आप मेरे पास रहो। तीसरा था कि जेल की ट्रेनिंग मैं भी काट के आ गया हूं, अब मेरे पास आओ, जिस प्रकार से कोई डॉक्टर पीजी करके आ गया हो। इस प्रकार का माहौल मैं आपकी सोशल मीडिया के में देखता हूं कई बार, तो मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि आने वाली पीढ़ी को क्या दिखाना चाहते हैं, कौन से रास्ते पर ये ले जाना चाहते हैं। न विकास की बात करते हैं, न कोई सामाजिक बात करते हैं, न कोई आगे ही करते हैं। ये तो इस प्रकार दिखा दें, जैसे बोलते भी हैं तो एक दूसरे पर एक दूसरा कटाक्ष करता है, वो उसके कटाक्ष करता है, पर्सनल भी, दूसरी बातों पर भी। तो कोई इनका अपना क्या सिद्धांत है, मैं क्या करूँगा, ऐसा कोई नहीं है। तो इस माहौल को ख़त्म करेंगे, पहले जैसा माहौल था वैसा माहौल कायम करेंगे। यहाँ एक और बता दूँ मैं आपको कि अगर मजबूत आदमी यहाँ से प्रतिनिधि जीतता है तो उसको कहीं भी अशांति करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप पता चल जाता है बदमाशों को कि अब आपकी चलने वाली नहीं है, तो शांति कायम हो जाती है और कोई दिक्कत नहीं होती। ये बहुत आवश्यक है, यहाँ शांति बनाई रखना। आम आदमी के दिमाग में एक भय और डर दिखा रखा है, उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। वर्तमान विधायक एवं पूर्व विधायक लगातार एक दूसरे के समाज पर और एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां करते रहते हैं। उनकी वजह से क्या समाज में कहीं न कहीं कोई द्वेषता आती है या कोई इसका प्रभाव आप देखते हैं उदयपुर वाटी में?
मैंने अभी पहले आपको बताया है, मैं ज़्यादा इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। और जो बात हल्की बात होती है उस पर ज़्यादा न बोलना चाहिए, न उसकी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि उसका समाज में मेरा मानना है कि गलत प्रभाव जाता है। फिर भी आपने पूछ लिया तो मैं बहुत ही, मुझे अफसोस है इस बात का। मैं स्वर्गीय पद्मश्री शीशराम जी ओला के नेतृत्व में काम किया है पॉलिटिकली रूप से। अब मैं विजेंद्र जी ओला के साथ काम कर रहा हूँ काफ़ी दिन से। मैं बचपन से उनके भाषण, उनके स्पीच पॉलिटिकली चुनाव सभाओं में भी, अन्य में भी सुनता आया हूँ और देखता आया हूँ, और अब भी देख रहा हूँ, सुनता हूँ। कभी भी उन्होंने प्रतिद्वंदी कौन है, क्या उसका नाम है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, आज भी नाम नहीं लेते। पद्मश्री शीशराम जी भी नहीं लेते थे। केवल वो अपना विजन बताते थे कि हमने ये विकास तो कर दिया है, ये विकास और करने जा रहे हैं, और आपको क्या विकास की और आवश्यकता है वो हमें बताइए, ये करते थे। लेकिन मुझे अफसोस है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं या थे या बढ़ना चाहते हैं, वो केवल बल और ताकत दिखा के और एक मतदाता को डर दिखा के मत प्राप्त करना चाहते हैं। इस माहौल को ख़त्म करना एक उद्देश्य है मेरा, और इसके लिए ही मैंने टिकट का आवेदन किया है। अगर यहाँ की जनता ने मुझे इसके लायक बनाया तो ये सारी बातें समाप्त हो जाएंगी। मैं जनता को आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के लगभग 29 लोगों ने अपनी दावेदारी जताई है। पार्टी आप पर ही विश्वास करके आपको क्यों यहां से उम्मीदवार बनाई? कांग्रेस प्रजातांत्रिक पार्टी है और इसमें हर कार्यकर्ता को जब चुनाव हो, टिकट हो, जो भी पद हो, का पार्टी में पद हो, वो मांगने की, आवेदन करने की का अधिकार है। इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं मेरी बात रख रहा हूँ, दूसरे अपनी बात रख रहे हैं। पार्टी के नेता हैं, हाईकमान है, जो भी जिस स्तर पर उसका फैसला होगा, निर्णय होगा, उसके अंदर जो वो उचित फैसला करेंगे कि किसको योग्य मानते हैं। मैं मेरे योग्यता की बात मेरी पार्टी को बता रहा हूँ कि मैं साहब सन 1999 से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। संगठन का प्रभारी होकर के हर कांग्रेस कार्यकर्ता से, हर कांग्रेस के वोटर से हर चुनाव में मैं गया हूँ। चाहे वो सीएम साहब की विजिट हुई हो, कोई भी लोकसभा चुनाव में और में, सब में मैंने काम किया है। हर क्षेत्र में मैं जुड़ा रहा हूँ। मेरे व्यवसाय के हिसाब से भी, व्यक्तिगत भी मेरा यहाँ से जुड़ाव हर जाति, हर धर्म से, हर लोगों से। चाहे कोई गांव ढाणी है उसमें मैं पहचानता हूँ, मुझे वो पहचानते हैं, और सब मैं उनके ऊपर विश्वास करता हूँ, वो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। मेरे स्वभाव सिद्धांत को वो जानते हैं और मैं उनके जानता हूँ। ऐसी भी नहीं बात है कि होना चाहिए विश्वास, ये मैं नहीं कहता कि भाई कमजोरी दिखाओ और फिर वोट नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं भी इनको ऐसा फैला के रोकूंगा। ऐसा होना चाहिए कि जो ऐसा फैलाते हैं, अशांति फैलाते हैं, वो ऐसा जनप्रतिनिधि आए कि उसके नाम से वो चुप हो जाए या एरिया छोड़ दें। ऐसा माहौल यहाँ कायम करना चाहते हैं। पहले बहुत अच्छा माहौल यहाँ था, इस 20 साल में माहौल में बहुत अंतर आ गया है, उसको वापस व्यवस्था करना है, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। अगर पार्टी आपको आप पर विश्वास करके यहाँ से आपको उम्मीदवार बनाती है तो उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र की जनता आपका आप पर विश्वास क्यों करे? उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के लिए आपका क्या विजन है? अगर आप विधायक बनते हैं तो आपका उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या प्रमुखता रहेगी? सबसे पहले मैं देखता आ रहा हूँ सन 1986 से उन पहाड़ी इलाके को जहाँ पानी की समस्या उस वक्त से बनी हुई है, पानी समाप्त है, लेकिन आज तक पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं हुई है। हालांकि सरकार है वो टैंकरों के माध्यम से और माध्यम से काफ़ी पैसे खर्च करती है, लेकिन सही व्यवस्था वहाँ नहीं बन पा रही है। तो सबसे पहले मैं, अगर मुझे ये
विधानसभा के मतदाता मुझे मौका देते हैं विधानसभा में भेजने का, तो मैं सबसे पहले यहाँ जो कोमाराम योजना जल की चल रही है उसकी व्यवस्था प्राथमिकता से उदयपुर वाटी को दिलवाने का काम करूँगा, ताकि उस जहाँ पानी समाप्त हो गया है वहाँ उन लोगों की प्यास बुझ सके। ये बगैर किसी भेदभाव के। और पहला काम, अगर पहली मेरी कोई शर्त होगी तो ये होगी कि भाई यहाँ पर पानी नहर का आए और लोगों को पीने का पानी मिले। उदयपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के 29 दावेदार हैं। अगर क्या किसी एक को पार्टी उम्मीदवार बनाएगी उसके बाद क्या कांग्रेस के सभी लोग एकजुट नजर आएंगे? हाँ बिल्कुल। हमने जब आवेदन दिए तब भी हमने एक दूसरे को आदर करते हुए सबने आवेदन पेश किए हैं उदयपुर वाटी में। आपने भी देखा होगा मीडिया के माध्यम से। और उसके दूसरे रोज जो हमारे लोकसभा प्रभारी ठाकुर साहब गुजरात से एमएलए थे वो आए हैं। हम स्टेज पर खड़े होकर बराबर सभी आवेदनकर्ताओं ने हमारी एक साथ हमने फ़ोटो खिंचवाई है। तो पूरी उससे आप देख लीजिए कि हम एकजुट हैं। जिसको भी टिकट पार्टी देगी, जिसको उचित समझेगी, हम सब लोग उसके साथ काम करेंगे, उसको जिताएंगे और पार्टी को मजबूत इस क्षेत्र में करेंगे। ये हमारा मुख्य ध्येय है। कल नीमका थाना में सीएम साहब का दौरा था, वो रद्द हो गया, लेकिन वहाँ उदयपुर वाटी के विधायक राजेंद्र सिंह गुडा पहुँचे और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं कांग्रेस का विधायक हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तो गुड्डा साहब ही कहेंगे, मैं तो इस बारे में क्या कहूँ। क्या आपको लगता है कि वो अभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? वो उनसे पूछिए कि वो अपने आप को क्या मानते हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। हाईकमान या संगठन जाने। और वो विधायक हैं, यहाँ नीचे लेवल पर न तो उनको शामिल करने का अधिकार है संगठन के पास, न उनको हटाने का है। तो यह इस बात का जवाब तो गुड्डा साहब ही दे सकते हैं कि वो कांग्रेस में हैं या बाहर हैं। ये थे हमारे साथ उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहे मोर सिंह जी सोलाना, जिनका मानना है कि अगर कांग्रेस पार्टी और उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र की जनता उनके ऊपर विश्वास करती है तो आने वाले और उनको मौका देती है तो आने वाले 5 साल में उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में अमन, चैन एवं पेयजल की जो मुख्य समस्या है उसका निस्तारण ये प्राथमिकता से करेंगे। लगातार हम आपको अन्य प्रत्याशियों उम्मीदवारों से भी मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें।